पिछले 25 दिन अगर हम ये कहें कि इस खित्ते की तारीख ही बदल गई तो कुछ गलत ना होगा, ये उसके मुतरादिफ है। वो इसलिए कि 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 26 मासूम लोगों की जानें गईं। पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी से खुद सफर करता रहा है और आज भी कर रहा है, 90,000 कीमती जानें गंवा चुका है। पाकिस्तान को इस पर बहुत अफसोस था। पाकिस्तान की तरफ से इसकी कंडेमनेशन भी की गई और दहशतगर्दों के हवाले से यही कहा गया कि जो भी दहशतगर्द हैं उनको कानून के मुताबिक करारवा की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारत का प्रोग्राम कुछ और था। भारत के गोदी मीडिया ने बगैर कुछ सोचे समझे चंद ही मिनटों के अंदर यह बयानिया बना दिया कि ये दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। अब जाहिर बात है, जब मैं गोदी मीडिया कह रहा हूं तो फिर मोदी मीडिया भी वही है। लिहाजा जो कुछ उन्होंने करना था वो सोच समझ कर बैठे हुए थे। उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इस बात का फैसला कर लिया कि जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है या ये दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर लिंक्स के तहत हुई है। इसके शवाहिद क्या किसी के सामने थे? क्या यह सवाल भारत के अंदर कोई उठा रहा था? जवाब है नहीं, क्योंकि नैरेटिव एक था जो कि भारत की तरफ से मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बयान किया जा रहा था। इन सब नमूनों के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं था जिसके बिना पर यह कह सकें कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है या दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। वो अहम सवालात जो भारतीय यानी गोदी मीडिया नहीं उठा सका, वो दुनिया उठा रही थी। वो पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा था कि दहशतगर्द एक ऐसे इलाके में जो कि बॉर्डर से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, सिक्योरिटी लेयर्स मौजूद होती हैं, दहशतगर्द वहां तक कैसे पहुंच गए? दूसरा सवाल यह था कि 2:20 पर वाकया पेश आता है और 10 मिनट के अंदर इसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अरे भाई, 10 मिनट के अंदर तो वहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाई, बल्कि कोई नहीं पहुंच पाया। एक झूठ यह गढ़ा गया कि जो भी दहशतगर्द आए थे उन्होंने पहले लोगों की आइडेंटिटी पूछी, पहले यह पूछा कि वो किस मजहब से हैं और फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। यह सब कुछ 10 मिनट के अंदर कैसे हो गया? यानी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई, जिम्मेदारों का तयन भी कर लिया गया। यह सवाल अपने अंदर बहुत सारे झूठों को छुपाए हुए है। एक चीज जो पाकिस्तान की तरफ से 30 अप्रैल को DGISPR की जानिब से क्लियरली बताई गई और भारत का झूठ एक्सपोज कर दिया गया, वो सैटेलाइट इमेजेस थे जिनकी बिना पर यह साबित होता था कि जो भी बयानिया भारत सरकार, भारत के गोदी मीडिया और चंद बेनथे बैलों की तरफ से बनाया गया है वो निहायत ही फजूल है। उसके अंदर कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया को 30 अप्रैल 2025 को बता दिया था कि भारत का मीडिया और भारतीय सरकार झूठ बोल रहे हैं। DGISPR ने क्या कहा, सुन लीजिए। If you see the terrain, so approximately, if you see, it takes, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes, the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. That the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. एक और सवाल यह है कि अगर भारतीय पुलिस ने और उस इलाके की पुलिस ने इतनी ही फुर्ती दिखाई कि वो 10 मिनट के अंदर गए, इन्वेस्टिगेशन की, एफआईआर भी दर्ज कर ली, मुजरिमों का भी पता चला लिया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी ऑफिसर जो उस हमले में हलाक हुए, विनय नरवाल, उनकी बहन रियासत हरियाणा के वज़ीर आला के सामने रोते हुए क्यों नजर आई और ये क्यों कहती नजर आई कि किसी ने मदद नहीं की उनकी? अगर 10 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंच गई, सिक्योरिटी पहुंच गई, तो फिर उस मरते हुए इंसान की मदद किसी ने क्यों नहीं की? आपने खुद सुना, वो खातून खुद कह रही है कि 1.5 घंटे के करीब जख्मी हालत में उनका भाई वहां पर पड़ा रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तो भारत का झूठ तो इसी बात से साबित हो जाता है कि वहां पर पुलिस आ गई थी, वहां पर तो कोई भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और अगर इस वाकये को फॉल्स फ्लैग कहा जाए तो ये कहा जाता है ना, इट चेक्स ऑल द बॉक्सेस। साबित होता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मासूमों की जान ले गई अपने किसी ग्रेटर एजेंडे को तकवीयत देने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं बल्कि दुनिया में सवाल उठाया जा रहा था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गया मकबूजा कश्मीर के अंदर, जहां भारत ने अपनी 7 लाख फौज तैनात की हुई है
ऑपरेशन का समा है, वहां पर नस्लकुशी की गई है कश्मीरियों की, और अपेरेंटली ये एक टूरिस्ट साइट है, तो यहां पर इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, वहां उस दिन कोई भी मौजूद नहीं था। ये तमाम कोइंसिडेंसेस हजम नहीं होते। लेकिन ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मीडिया भी उठा रहा था। आवाजें भारत के अंदर से उठ रही थी, दुनिया उठा रही थी, और ये बड़े लॉजिकल सवालात थे कि 7 लाख फौज क्या वहां पर घास चरने के लिए बैठी हुई है अगर वो एक दहशतगर्दों के हमले को नहीं रोक सके, और खास तौर पर एक ऐसी जगह जो कि बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर दूर है। तो फिर भारतीय सरकार, भारतीय फौज क्या वहां पर वाकई झक मार रही थी? ये सवाल दुनिया ने भी उठाया, पाकिस्तान ने भी यही सवालात उठाए कि भाई पहले अपना घर देखो, क्या तुम लोगों ने अपने इलाकों की सिक्योरिटी ठीक की? बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देना ये मसले का हल नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में भारत ने क्या किया? अगले ही रोज भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर, इलीगली, यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। बाय द वे फैक्ट यह है कि भारत उसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐसे क्लॉजेस मौजूद हैं जो ये वाजे करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के हवाले से उस ट्रीटी को कोई भी एक फरीक यूनिलैटरली ना तब्दील कर सकता है अकेले, ना ही उसके अंदर कोई रद्दोबदल कर सकता है, ना ही उसको अबेंस में डाल सकता है, ना ही उसे टर्मिनेट कर सकता है। जो भी कुछ होगा वो दोनों फ्री कैन की मर्जी से होगा। लेकिन भारत ने यह भी कर दिया, फॉरेन सेक्रेटरी सामने आए और अनाउंस कर दिया। इस दिन तक भी भारत के पास, बल्कि खैर आज तक भी भारत के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले किसी भी ग्रुप या फर्द का कोई ताल्लुक पहलगाम वाक़े से है। ना ही कोई सबूत, ना ही शवाहिद, ना ही कुछ ऐसा जो कि दुनिया को दिखाया जा सके। दुनिया भी पूछती रही, दुनिया के डिप्लोमेट्स भी पूछते रहे, पाकिस्तान ऑफर करता रहा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन भारत के पास दिखाने के लिए दुनिया को कुछ भी नहीं था। इसके अगले ही रोज नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, उन्होंने एक जलसे में जाकर अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला करेंगे, पाकिस्तान से इसका जवाब लेंगे और इस जो घटना बकौल उनके हुई इसका बदला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने धमकियां तो दे दी, लेकिन अंदाजा नहीं था नरेंद्र मोदी को कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। नरेंद्र मोदी खुद एक दहशतगर्द है जो कि गुजरात किलिंग्स का मास्टरमाइंड भी है और उनको एग्जीक्यूट करने वाला भी। पहलगाम वाकये को लेते हुए आप खुद देख लीजिए कि 22 को भारत में हमला होता है, 23 को भारत सिंध तास मुआहदा उसको मुअत्तल कर देता है, 24 को नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बदला लेने का ऐलान कर देते हैं। अब सवाल यह है कि जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने काकूल मिलिट्री अकेडमी के अंदर खड़े होकर बाकायदा तौर पर भारत को एक ऑप्शन दी, एक ऑफर दी कि अगर आप पहलगाम वाकये के अंदर इतने ही सच्चे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। पाकिस्तान इसके अंदर भरपूर ताउन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान के हाथ साफ थे। लेकिन झूठ नरेंद्र मोदी की सरकार और गोदी मीडिया बोल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से यह ऑफर रिकॉर्ड के ऊपर आ गई। क्या कहा, सुनिए। Is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के वजीर आजम ने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान इस पहलगाम वाकये की तहकीकात के अंदर कोऑपरेट कर सकता है और इसको इनकरेज भी करता है, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। पाकिस्तान ने यह भी डिक्लेयर किया, वजीर आजम पाकिस्तान ने यह साफ और वाशगाफ अल्फाज में दुनिया को बता दिया कि अगर सिंध तास मुआहदे के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा।